गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th को एक्सप्लेन करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट से पहले आप देखिए, आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मीन्स होता है कि वे संख्याएं जो अपनी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि जिसको P/Q के रूप में डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है, वह संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। और जिस संख्या को अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है, जैसे √2, √3 इस टाइप की संख्या है। आपके प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें लिखा है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं को, जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इनको गुणा के रूप में लिख देंगे, वहीं अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 140। अब 140 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि देखो इसका इकाई अंक 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपन 2 का पूरा पूरा भाग देते हैं। जैसे 2 का पूरा भाग दिया, 2 का पड़ा बोलेंगे, जिसमें 14 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में आते हैं, तो 7 लिख देंगे यहाँ पे और ये 0 पुट कर देंगे। उसके बाद में अपन कंटिन्यू 0 आ रहा है तो फिर 2 का जाएगा, तो 2 का देंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 रिमाइंड बच गया है तो ये 10 हो जाएगा आपका, और 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। अब 5 में देखो, अब अपन 2 के बाद में 3 का चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि देखो इन सभी डिजिट्स को आप ऐड करो। 5 और 3 कितने हुए, 8 आपके 3 की टेबल में नहीं आते हैं, इसका मतलब 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट अपन डिजिट देखेंगे 5। इसमें क्या करते हैं अपन, अभाज्य संख्याओं को देखते हैं, क्योंकि ये होता ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं संख्या। तो अब इसमें 3 का नहीं जा रहा है तो अब किसका चेक करेंगे, 5 का। 5 के लिए अपने को क्या चाहिए, या तो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5। तो अपने यहाँ पे 5 आ रहा है तो अपन 5 से डिविजिबल कर देंगे। 5 का भाग देंगे तो 35 अपना आता है 7 बार में, तो 7 बार में आया, फिर 7 में हम 7 का भाग देंगे, उसको 1 लिख देंगे। अब ये जो गुणनखंड आए हैं इनको गुणा के रूप में लिख देंगे, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसमें यहाँ पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो इसमें 2 का वर्ग कर देंगे, इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से लिखने को ही बोलते हैं गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना। अब जैसे 156 है, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है, यानी उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जैसे अपन 2 का भाग देंगे, अब यहाँ देखो 15 आ रहा है तो अपन 2 की टेबल बोलेंगे। 15 कितनी बार में आते हैं, 15 तो नहीं आते लेकिन 14 आते हैं, कितनी बार में, 7 बार में। तो अब यहाँ 1 बच जाता है तो ये 16 हो जाते हैं आपके। तो अब 2 का बड़ा बोलो, 16 कितनी बार में आएंगे, 8 बार में। फिर देखो आपका इकाई अंक 8 आ रहा है तो इसका मतलब 2 का फिर जाएगा, फिर आप 2 का बड़ा बोलो, 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पर 1 बचा अपना तो ये 18 हो गया, तो अपने 2 के पढ़े में 18 कब आते हैं, 9 बार में। अब हमने देखा कि यहाँ इकाई अंक आ गया 9, इसका मतलब 2 का जाना बंद। अब 2 का नहीं जाएगा तो अब किसका देंगे अपन, 3 का देंगे, क्योंकि इन दोनों अंकों को चेक करो एक बार, 9 और 3 को जोड़ो। 3 की विभाज्यता में जांच में क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़कर हम चेक कर लेते हैं कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने देखा कि 9 और 3 कितने होते हैं, 12, और 12 3 के बारे में आते हैं, इसका मतलब 3 का जाएगा। तो हम लिख देंगे 3 एकम 3 एक बार में, और 9 कितनी बार में आते हैं, 13। अब ये 13 क्या आ गई है आपकी,
अभाज्य संख्या आ गई। तो अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता, केवल 13 का भाग जाएगा, ये 1 बार आ जाएगा। अब इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 13, या फिर इसको यहाँ देखो 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात के रूप में लिख दो, 3 इंटू 13। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड में क्या है, जैसे अपने पास संख्या है 3825, हमने देखा कि इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इकाई अंक के बाद में इसका मतलब 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो अपन अब किसका चेक करेंगे, 2 के बाद में अपन चेक करेंगे 3 का। अब 3 में हम सभी अंकों को ऐड करेंगे, देखो जोड़ के देखेंगे, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अब हमने चेक किया कि 18 हो रहा है, तो इसका मतलब 18 3 के पढ़े में 3 के टेबल में आते हैं, तो अपन 3 से डिविजिबल 3 का डिवाइड देंगे इसमें। देखो 3 1 जा 3, अब 3 की टेबल बोलो 8 से ग्रेटर नहीं हो, तो 3 2 जा 6, 2 बार। अब यहाँ पे देखो 6 आया अपने पास, यहाँ 8 है, तो 2 इससे ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 3 का बड़ा बोलो 22 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में। 7 बार में अपने 21 आते हैं। अब फिर एक कम बढ़ गया इसमें, तो ये एक कम हुआ तो ये हो जाएंगे आपके 15 और 3 पंजे 15। अब फिर अपन चेक करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15। फिर 3 के बारे में आते हैं, तो फिर 3 का देंगे अपन। अब देखो यहाँ पे 1 में तो भाग जाता नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, 12 लेंगे। अब 3 का बड़ा बोलो 12 कितनी बार में आते हैं, 4 बार में। 3 चौक 12, 4 आ जाएगा आपका। और 4 आ जाने के बाद देखो अपने 7 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 बच गया वो 15 कर देगा इसको, और 3 पंजे 15 आ जाएगा। फिर अपन चेक करते हैं जोड़ के, 5 और 4 9 और 2 11। अब 11 3 के बारे में नहीं आते, तो इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद किसका नंबर आएगा, 5 का, तो 5 का देके देखेंगे, तो 5 का देंगे तो 5 का बड़ा बोलो 42 से ऊपर नहीं जाए आपका, तो 5 अट्टे 40, 8 आ गया, और ये बच गया अपने पास 2, तो ये 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 का जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक 5 आ रहा है। 5 के लिए मैंने बताया था या तो 0 होना चाहिए इकाई अंक, या फिर 5, तो 5 का 5 आ रहा है यहाँ पे, तो फिर दे देंगे 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35। अब 17 आपका आया है नहीं है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है आपकी, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या होने के कारण 17 में 17 का ही भाग जाएगा 1 बार। अब इसको गुणा के रूप में लिख देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या फिर देख लो 3 2 बार आ रहा है तो 2 की घात के रूप में लिख दो, और 5 आ रहा है 2 बार में, तो इसको 5 की घात 2 के रूप में लिख दो, बाकी 17 आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हुआ। अब अपन फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ में क्या है अपने पास, 5005 है, तो हमने देखा सबसे पहले 2 का तो इसमें भाग आपका नहीं जा रहा। अब अपन क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि 3 का देख लेते हैं, तो 3 में हमने चेक किया 5 और 5 10 होते हैं, तो 10 क्या होते हैं, 3 की टेबल में नहीं आते, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 3 का भी भाग नहीं दे सकते। अब 3 के बाद किसका नंबर आता है, 5 का, तो 5 का देखेंगे, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, ये 2 0 है, वो 2 0 आ जाएगी। अब अपने पास आ गया 1001। 1001 के लिए 7 की विभाज्यता की जांच करते हैं। 5 के बाद में अगली देखो, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है अपनी, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, इस तरीके से कंटिन्यू। इसका नहीं जा रहा तो फिर इसका चेक करेंगे, 5 का चेक कर लेंगे, फिर 7 का कर लेंगे, फिर 11 का कर लेंगे, फिर 13 का। अभी देखा हमने कि यहाँ पे 5 का देने के बाद 5 का नहीं जा रहा, तो अब किसका नंबर चेक करेंगे, 7 का। तो अब 101 में आप ऐसे करो, भाग देके देख लो कि 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। 7 एकम 7, 3 आ गया, 7 चौक 28, कितना बच गया, 2 और 7 21। भाई जा रहा है आपका कितनी बार, 143 बार जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 143 आ जाएगा। अब हमने चेक किया कि अब 7 का फिर 143 में भाग देके देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 11 एकम 11, 3 बच गया 33, तो 11 का भाग 143 में देते हैं अपन, और 11 3 33, कितनी बार में जा रहा है भाई, 33 आ गया आपका, 13 बार में जा रहा है। तो 7 का भाग इसमें 101 में नहीं गया, 101 में गया है कितनी बार, 143 बार।
अब है ना 143 में 7 का भाग तो जा नहीं रहा था, हमने चेक किया था। और जैसे कैसे चेक किया था कि 143 में 7 का दिया हमने भाग, 7 दूनी 14। अब अपने पास 3 रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब 7 का भाग नहीं जा रहा था। इसके बाद हमने किसका नंबर लिया, 11 का, और 11 का कितनी बार में गया, 13 बार में। और फिर 13 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 का 13 लिख देंगे आप। और फिर इसको क्या है, गुणा के रूप में लिख देंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप, गुणनफल का रूप आपका ये वाला आ गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब लास्ट संख्या है अपने पास 7429। 7429 में हमने 2 का चेक किया, नहीं जा रहा है। फिर हमने 3 का चेक किया, 3 में क्या है, सभी अंकों का योग, 3 का गुणज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। 5 के लिए इकाई अंक 0, 7, 0 और 5 नहीं आ रहा है, 0 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का हमने चेक किया तो 7 का भी इसमें भाग दिया 7429 में, तो भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था। फिर 11 का देके चेक किया तो भी नहीं जा रहा था, फिर 13 का दिया तो भी नहीं जा रहा था। फिर हमने क्या किया, 17 का चेक किया, और 17 का चेक करने के बाद हमने 7429 में 17 का भाग दिया हमने, तो 7 चौक 7 पंजे 35, 17 का भाग देंगे हम तो 17 34, 17 51, 17 चौक 68। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो 6, 62, 17 3 51। फिर हमारे पास बचे 11 और ये 9 उतारा तो 19। इस आपके 7 बार में आ जाते हैं 119, तो आपके 437 आ रहा है। यहाँ पे कितना रहा है, यानी 17 का पूरा पूरा भाग जा रहा है कितनी बार में, 437 बार में, तो 437 लिख देंगे। फिर 437 में हमने 17 का दिया तो नहीं जा रहा था, फिर हमने अगली संख्या ली अभाज्य संख्या 19, तो 19 का भाग देके देखा इसमें 437 में, तो 19 आपका 38 हो गया, और इसमें से 13 में से 8 गए तो 5 बच गए, और 19 30 57 हो गया आपका, तो 23 बार में जा रहा था। फिर अब 23 आया, और 23 भी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या में किसी का भाग नहीं जाता। फिर हमने 23 में 23 का ही भाग दे दिया एक बार। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, तो आपका है बेटा 17, 19 और 23। इस तरीके से बेटा आपका वास्तविक संख्या का जो पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, वो इस तरीके से अपन प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। नमस्कार, बाय।